दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अपने जीवन के अंदर स्कूटर चलाया करता था, लेकिन एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो आज खड़ा कर दिया है। हम लोग बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप की। अडानी जिसकी कंपनी ने 1988 के अंदर अपने बिजनेस को शुरुआत की थी और आज बहुत बड़ी बिलियन डॉलर की वो कंपनी बन चुकी है। 2015 के अंदर एक और कंपनी की शुरुआत की गई जिसका नाम था अडानी ग्रीन। ग्रीन शब्द इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वहां पर एक ऐसी एनर्जी का यूज किया जा रहा था जो कि रिन्यूएबल है, जिसको हम लोग बार बार यूज ले सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, हम लोग उसको बार बार काम में ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी, वो भी किस में आती है? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। तो अडानी ग्रीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। एक नई कंपनी जो है अडानी ग्रीन के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन आखिरकार 2015 के अंदर ही ये कंपनी क्यों बनी, इसके पीछे भी एक वजह है। 2014 के अंदर जैसे ही मोदी गवर्नमेंट अस्तित्व के अंदर आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा एक बात अनाउंस होती है कि भारत के अंदर अब हम लोग जो है वो 2015 से लेकर 2030 तक हमको कुछ लक्ष्य जो है वो हासिल करने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसके तहत 2030 तक हम लोग को 175 गीगावाट जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करना था। और इसी के चलते फिर अडानी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग भी एक कंपनी एस्टेब्लिश करें जिसके तहत हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करें। और वहीं से सफर की शुरुआत होती है अडानी ग्रीन्स की। लेकिन आज अडानी ग्रीन्स के जो शेयर है वो बिल्कुल जमीन को छू रहे हैं। लगभग 1000 रुपए का एक शेयर जो है वो आ चुका है, जो कि आज से लगभग 4 दिन पहले ही लगभग 1800 से 1900 या 2000 रुपए के आसपास वो टच कर रहा था। लेकिन अडानी के शेयर जो हैं वो आज धड़ाम से नीचे गिर चुके हैं और भारतीय निवेशक उससे अपना पैसा खींच चुके हैं। क्योंकि भारतीय निवेशकों के ऊपर यह आरोप लगता है कि भारतीय निवेशक डरपोक है। जब भी मार्केट के अंदर कुछ हलचल होती है तो वो अपना पैसा खींच लेते हैं, जिससे भारतीय बाजार के अंदर जो पैसा लगा हुआ है या शेयर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। आज यही कहानी जो है वो अडानी ग्रीन की बनी हुई है। लेकिन अडानी के साथ में एक नई मुसीबत जो है वो आन खड़ी हुई है। अमेरिका की एक छोटी सी, हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने अडानी के ऊपर एक केस जो है उसकी सुनवाई की और ये कहा कि अडानी कंपनी ने कहीं ना कहीं जो है वो गफलत की है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। और उसके अंदर केवल अडानी ही नहीं, अडानी के सगे संबंधी जो है वो उसके अंदर शामिल हैं। और जैसे ये बात पूरे मार्केट के अंदर फैलती है आग की तरह, तो अडानी के शेयर जो है वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये केस जो है अमेरिका तक कैसे पहुंच गया। एक कहानी के माध्यम से ये पूरा का पूरा सीनेरियो जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा 100 डेज का चैलेंज, जिसकी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर पूरा का पूरा एक कोर्स अवेलेबल है 100 डेज का। लेकिन अंतिम जो 33 दिन है, जिसको हम लोग लेवल 3 कह रहे हैं, वो अब स्टार्ट हो चुका है। और वो केवल बात कर रहा है आपकी गोल सेटिंग्स के ऊपर कि आखिरकार आप अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए 100 दिन का जो चैलेंज है वो केवल हसलर्स के लिए है, जो कि जीवन में अपने हसल करते हैं, डरते नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हमारे लाइफ जो है वो चैलेंजिंग हो। और आपको पोर्नोग्राफी जो आप लोग देखते हैं उसकी आदत आप लोगों को छूटे, तो आप लोग जरूर जो है वो इस कोर्स को परचेज कीजिए। काफी कम प्राइसेस हमारी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जो लेवल 3 है जबरदस्त लेवल है, उसके साथ में हमारा चैलेंज अभी चल रहा है। दोस्तों रिसेंटली जैसी अडानी के बारे में खबर फैलती है कि अडानी के ऊपर एक केस दायर हो चुका है, तो यह खबर केन्या तक भी पहुंचती है। और केन्या की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि केन्या के अंदर एक एयरपोर्ट जो है उसका निर्माण किया जा रहा था और उस निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अडानी ग्रुप से वापस से खींच लिया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक छोटी सी हलचल जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर एक बहुत तबाही जो है वो लेकर आती है। और ऐसा ही हुआ है अडानी ग्रुप के साथ में। लेकिन ये हलचल जो है वो पहली बार नहीं है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं 2017 के अंदर एक ऐसी कंपनी को एस्टेब्लिश करता है जो कि बहुत ही खुफिया जो इंफॉर्मेशन होती है किसी कंपनी के बारे में, वो निकालकर पूरी दुनिया के सामने साझा करती है। और साझा करने के बाद उस कंपनी को यह बताती है कि अब आपका शेयर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल होने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं हिंडनबर्ग। इसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो लगभग 1 साल पहले जो है जनवरी के महीने में निकाली थी। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर जो है वो काफी नीचे आ जाते हैं। इसमें अडानी एंटरप्राइजेज जो है 60% तक शेयर इनके गिर जाते हैं, अडानी ग्रीन के लगभग 50% तक, अडानी पावर के 30% तक, और अडानी पोर्ट्स के 42% तक, अडानी टोटल गैस के 58% तक, अडानी विलमार के 30% और अडानी ट्रांसमिशन के 48% तक शेयर जो है वो डाउनफॉल हो जाते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद फिर अडानी का एक स्पष्टीकरण आता है कि ये सब काम जो है वो हमने नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। हमने हमारी कंपनी के अंदर जो भी निवेशकों का पैसा लगा है हम उनको लौटाएंगे और प्रॉफिट के साथ में लौटाएंगे। हमारे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। इस चीज को लेकर, इस स्पष्टीकरण को लेकर वो सेबी के अंदर पहुंचे थे और वहां पर इनका जैसे स्पष्टीकरण एक्सेप्ट होता है, क्लीन चिट मिलती है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो भी शेयर मार्केट गिरा था वो धीरे धीरे वापस से उठना शुरू हो जाता है। और इसी के अंदर एक कंपनी थी और वो थी अडानी ग्रीन।
अडानी ग्रीन की स्थापना 2015 के अंदर की गई थी, लेकिन गौतम अडानी ने इसकी कमान खुद नहीं संभाली, अपने भतीजे को इसकी कमान दी थी। तो अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो खींचमतान चल रही थी वो भारतीय बाजार के अंदर समाप्त होती है। उसके बाद में अडानी के जो शेयर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अडानी के जो भतीजे हैं उनका नाम है सागर अडानी, और सागर अडानी जो है वही अडानी ग्रीन की कमान को संभाले हुए हैं, वो अभी सीईओ हैं। लेकिन 24 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी कमान जो है वो संभाली, और रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किया है। उसकी पूरी कहानी जो है वो हम लोग यहां पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले रिसेंटली क्या हुआ है, SEC मतलब यूएसए के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कमीशन है, उन्होंने ये जो है अलाइग लगाए हैं अडानी ग्रीन के ऊपर कि अडानी ग्रीन ने और एज्योर पावर लिमिटेड ने मिलकर जो है वो ब्राइबरी मतलब घूस दी है इस स्कीम के तहत। मतलब ये ब्राइब जो है वो किसको दी गई है, भारतीयों को, इंडियंस जो ऑफिसर्स हैं उनको ये घूस दी गई है। लेकिन आखिरकार एक प्रश्न तो ये है कि अमेरिका के अंदर इस केस का खुलासा क्यों होता है, और अमेरिका कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करने वाला कौन होता है, मतलब उसके पास में ये राइट्स जो है वो कहां से आ गए हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसकी कहानी की शुरुआत कहां पर होती है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आती है और आने के बाद ये डिसाइड करती है, ये कहती है, अनाउंस करती है कि 2022 तक हम लोग ग्रीन एनर्जी को 100 गीगावाट तक पहुंचा देंगे, और इसको यूं ही बढ़ाते हुए 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो 214 गीगावाट तक रहेगा, या फिर इससे ऊपर भी हमारा टारगेट हो सकता है। इसी चीज को अचीव करने के लिए या फिर इसी चीज को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टेंडर जो है निकालने शुरू किए, और वही टेंडर जो है मार्केट के अंदर आते हैं, और अडानी ग्रीन इन टेंडर को लेने की कोशिश करती है कि ये जो एनर्जी का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है ग्रीन एनर्जी का, इसको हम लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे। और वो बाकायदा टेंडर किसके पास में आता है, गौतम अडानी के पास में आता है। लेकिन रिसेंटली ये जो आप लोग SEC देख रहे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी ग्रीन के ऊपर एक क्लेम लगाया है कि इन्होंने भारतीय जो ऑफिसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिश्वत देने की कोशिश की है। इसके साथ में इनके भतीजे जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। इस पूरी कहानी को आप लोग समझिएगा। देखिए 2014 के अंदर जैसे डिसाइड होता है कि 100 गीगावाट जो है वो हमको प्रोड्यूस करना है 2022 तक, और ये खबर जो है इनके कानों में पड़ती है, और ये भी डिसाइड करते हैं कि ये टेंडर जो है वो हमको मिलेगा, और ये टेंडर जो है वो अगले साल इनको मिल भी जाता है। जैसे ये टेंडर मिलता है इनको, तो ये कोशिश करते हैं कि अब जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन एनर्जी, उसको आखिरकार बेचे किसको। तो इन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि हाँ, हम लोग जो है ये टेंडर, बेसिकली ये जो टेंडर था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ये बेसिकली दिया गया किनको, इनको दिया गया। लेकिन ये वादा नहीं किया गया था कि वो जो एनर्जी आप लोग प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसा कोई भी वादा जो है वो नहीं किया गया था, क्योंकि इनके पास में ये जो डिस्कॉम है, मतलब हर राज्य के अंदर, जैसे आज राजस्थान की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु के पास में बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्कॉम जो है बने हुए रहते हैं, और वो डिस्कॉम कनेक्टेड रहते हैं इनके साथ में। और ये जो लिमिटेड कंपनी है भारत की, वो क्या करती है, इनके साथ में टाइप करती है कि हम लोग जो ग्रीन एनर्जी इनसे लेंगे और फिर वो आपको बेच देंगे। लेकिन एक्चुअल में बात क्या थी, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता है इनके पास में, डिस्कॉम्स के पास में, तो ये कहते हैं कि जो भी ग्रीन एनर्जी हमारे पास में आ रही है उसकी बढ़ी हुई कीमतें आ रही हैं, हम उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हो जाती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये डिस्कॉम ये कहता है कि ग्रीन एनर्जी जो आप लोग हमको बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बढ़ी हुई दरें आ रही हैं, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ये खबर जो है अडानी और इनके भतीजे के पास में पहुंचती है। ये एक काम करते हैं कि अब ये जो डिस्कॉम के जो ऑफिसर्स हैं इनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हमारा टेंडर जो है पास होना चाहिए। लेकिन रिश्वत का पैसा बहुत मोटा लगता है, क्योंकि पहले तो इनको ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पैसा लगेगा, और फिर बाद में ये रिश्वत जो देनी है इसके लिए पैसा लगेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के अंदर जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उनको कहा कि आप हमारे ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे लगाने हैं, और ये कोई कह देता है कि मैं जो है वो 10 लाख पेड़ पौधे लगाऊंगा, इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, इसीलिए उन बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। और ग्रीन बॉन्ड के नाम पे ही लगभग $600 बिलियन जो है वो अडानी ग्रुप ने वहां से कलेक्ट किए अमेरिकी बाजार से, और फिर उसका इस्तेमाल किया कहां पर, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के अंदर, और ये कहा कि यहां पर अब जो पैसा है वो यहां पर भी काम में आने वाला है। ये बात जो है वो काफी
सीक्रेटली जो है वो चल रही थी। लेकिन अब फिर यहां पर एंट्री होती है अमेरिका के इस कोर्ट की। तो अमेरिका के अंदर ये जो कमीशन है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर स्थापित है, इसका ये कहना है कि जो अमेरिका के जो निवेशक है उनका पैसे का इस्तेमाल आपने भारत के अंदर जो डिस्कॉम के ऑफिसर्स हैं उनको रिश्वत देने के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल किया है, और ये केस जो है वो आपके ऊपर दायर किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है हमने बड़ा शॉर्ट के अंदर जो है बड़ा बारीकी से मैंने आप लोग को बताया है। 2020 से 24 के बीच में अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन मतलब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए थे। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन मतलब ये कहा गया कि आप जो है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा खर्च कीजिए, हम कुछ समय के अंदर आपको 20 साल के अंदर $2 बिलियन मतलब 16,861 करोड़ रुपए जो है बना के देंगे। अब इससे क्या है कि हमारा जो भारतीय जो लिमिटेड है सोलर एनर्जी लिमिटेड, वो इससे काफी अट्रैक्ट होता है और वो उसके लिए यस कर देता है, और टेंडर जो है वो किसको मिलता है, अडानी ग्रीन को मिलता है। इतने बड़े पैसे का सपना दिखाकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसको हासिल हो जाता है, अडानी सोलर एनर्जी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो जाता है, और ज्यादा मुनाफे का अनुमान जो है यहां पर बताया जाता है कि अगले 20 साल के अंदर हम लोग जबरदस्त मुनाफा जो है आपको कमा कर देंगे। आखिरकार एसईसीआई ने, मतलब जो भारत के अंदर सोलर एनर्जी के लिए काम कर रही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित 4 राज्यों के साथ ऊर्जा खरीद समझौते को, एग्रीमेंट को उस पर हस्ताक्षर किए, और जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में इन समझौते के जरिए एसईसीआई ने डिस्कॉम को ऊर्जा बेचने का रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास में रिश्वत पहुंच चुकी थी। इसके बाद में एसईसीआई ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर किसके हाथ में है, सागर अडानी के पास में एज्योर पावर है, इसके साथ में ऊर्जा खरीद समझौते को लेकर ये जो है एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान अडानी ग्रीन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से $750 मिलियन जो है वो जुटाए थे, और निवेशकों को यह बताया गया था कि राशि ग्रीन प्रोजेक्ट में उपयोग होगी और कंपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों का पालन करती रहेगी। मतलब ये प्रूव कर देंगे कि हमारी कंपनी कभी भी भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, आप हमारी कंपनी के अंदर पैसा खर्च कीजिए। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। अडानी ग्रीन ने अपने निवेशकों से यह बात छिपाया कि उनकी सबसे बड़ी परियोजना जो कि मैन्युफैक्चरिंग लिंक प्रोजेक्ट है, वो भ्रष्टाचार के सहित जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लिप्त पाई गई है। इसके साथ में ही अडानी ग्रीन, देखिए अडानी ग्रीन गौतम अडानी के पास में है, एज्योर जो है वो सागर अडानी के पास में है, इनके भतीजे के पास में। इनके ऊपर 4 आरोप लगे हैं, जैसे सिक्योरिटीज एक्ट सेक्शन 17A का उल्लंघन इन्होंने किया है, एक्सचेंज एक्ट सेक्शन 10B और रूल 10B5 का उल्लंघन इन्होंने किया है। अडानी ग्रीन की उल्लंघनों में मदद करने का आरोप भी लगा है, और बार बार धोखाधड़ी स्कीम चलाने का आरोप इनके ऊपर लगा है। ये आरोप जो है वो बेसिकली किसने लगाए हैं, यूएसए के अंदर एक शहर है न्यूयॉर्क, आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस शहर है। न्यूयॉर्क के अंदर एक कोर्ट है जिसने इनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन ऐसे ही ने किस आधार पर लगाए हैं, इनको ये पता था कि बेसिकली ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है भारत के अंदर, और गलत तरीके से उनके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए ये केस जो है वो किसके ऊपर दायर होता है, अडानी के ऊपर दायर होता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार आगे जाकर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो पाता है। तो लगभग 600 मिलियन बॉन्ड जो है, मिलियन डॉलर के बॉन्ड जो है वो यूएस के अंदर बेचे गए, और वहां से पैसा जो है कलेक्ट किया गया, और इसी के खिलाफ जो है गौतम अडानी के खिलाफ अब यह केस भी दायर हो चुका है। अब ग्रीन एनर्जी के, या फिर हम लोग कहें अडानी ग्रीन के शेयर मार्केट में जिस तरीके से एक गिरावट दर्ज की गई है, बाकी सारे शेयर जो है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अडानी जो है इस चीज के अंदर क्या सफाई देते हैं, और आगे जाकर ये कितना डेवलपमेंट हो पाता है। अब हम लोग इसका एक पॉलिटिकल रुख भी देखते हैं। देखिए आज आप लोग को पता होगा कि भारतीय ये जो पूरा सिनेरियो है, डेमोक्रेसी है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, और मोदी और अडानी का मुख्य तौर पर यानी कि मौखिक रूप से कई बार जो है ये समाचारों के अंदर देखने को मिला है कि दोनों की बहुत बढ़िया साझेदारी है। तो जिस तरीके से भारत के अंदर तमाम बातों से क्लीन चिट जो है वो अडानी को मिली है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर भी अमेरिका से भी क्लीन चिट जो है वो दे दी जाए। हो सकता है कि पूरी की पूरी रणनीति की एक जो है यहां से कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो भी एक नजर आ सकती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आखिरकार इसके पीछे राज क्या है। राज बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है इसका बेनिफिट लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। 399 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। जो हसलर्स है, जो वाकई में अपनी जिंदगी के साथ में चैलेंज लेते हैं, उनके लिए 100 डेज का चैलेंज है, लेकिन लेवल 3 जो है वो बड़ा जबरदस्त है। आपको ये आइडेंटिफाई करने में कोशिश करेगा, मदद करेगा कि आखिरकार अपने गोल को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज ही हमारे इस 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।